राम भाई सभी ने मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और गाइज अभी देखो, ये ध्रुव है हमारे घर में सबसे छोटा बेटा, और ये खा रहा है केला। ध्रुव क्या खा रहा है बेटा? इसको केला पसंद है, ये खाता है केला ही। और आप मेरी वीडियो में इसी की ज़्यादा वीडियो देखने को मिलती होगी, क्योंकि ये सबसे लाडला भी और छोटा भी है। इसकी हर हरकत मैं कैप्चर करती रहती हूँ, ताकि हमें भी मनोरंजन मिल सके और इसे भी, और आप लोगों को भी मनोरंजन मिल सके। तो मैंने व्रत खोल लिया है, आज है छठा व्रत, और अभी हम खा रहे केला। चाय तो पी थी हमने व्रत खोलते ही, और अभी अब खाएंगे केला। और ये केला एक तो खा लिया, एक ये रहा मेरे पास। दूधू कौन सी गाड़ी लेकर आओ बेटा? कौन सी गाड़ी बता, कौन सी है? जल्दी बता। थार। ये कह रहा है कि मैं जब कमाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं लेकर आऊंगा थार। बोलने का तरीका पूरा जोर लगा के बोलेगा था। कौन सी? बता जल्दी बता। कौन सी? अब अब ना बता। कहते हैं ना बच्चे, जब कहते हैं, जब नहीं करते, और बिना कहीं बोल लेंगे अपने आप ही। इस लड़के ने, इस घर के लड़के, सबसे छोटे नालायक लड़के ने, जो सबसे ज्यादा कुबद करता है, इसने लगा रखे अपनी मम्मी की, क्या लगा रखे है? जल्दी बता। बिंदी। हाँ, बीबी। ये कहता बीबी, इसको इसने लगा रखे बीबी अपनी मम्मी की है दूधू। चल बता, बीबी लगा रखी तूने? क्यों लगानी? अच्छे लगा है? ना लगा। ये लड़की बना, लड़की है अच्छे लड़की लड़की बना पाड़ रहा भूने। तो गाइस अखंड जोत जला रखी है और चौकी लगा रखी है मैंने, और फूल आज हमारे ही बाग का है, गुलाब का। देखो ऐसा लग रहा है जैसे नकली हो। और अभी मैं जोत को सही कर देती हूँ, क्योंकि अखंड जोत को सही करना होता है टाइम टाइम पे। तो गाइस दूसरा दिया जला के, इसी में से ही बात बना के दूसरा दिया जला के, और हम इसको फिर सही करेंगे। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका शांत, जोत का शांत होने का डर हो जाता है। और ये जो ऊपर की ये है, ये छोटी पड़ जाती है, इसलिए हमको इसको थोड़ा ऊपर करेंगे पहले, और फिर हम इसको हटाएंगे। देखो ये दिख रही है ना, ये अलग से निकालनी पड़ती है, क्योंकि फिर ये बुझने का डर रहता है इसको। अब ये सही है, तो अभी हम इसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे। और अभी भी तेल तो है इसमें डला, और अभी इसको हमने जो ये जला रखी है, अभी हम इसको शांत कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें इस दिए को, अखंड जोत को सही करनी हो, तो पहले हमें एक एक्स्ट्रा जोत तैयार करके रखनी पड़ती है, और उसको जला के तब साइड में रख के तब इसको सही करना होता है। और जब ही अखंड जोत कंटिन्यू चलेगी, नहीं तो गाइस इसका शांत होने का डर रहता है, इसलिए बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। आज मुझे छठा दिन है, और मेरा छठा ही व्रत है, छठा दिन है मुझे। अखंड जोत छठे दिन से माँ की कृपा से सही से चल रही है। और मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माई रानी ऐसे ही हर नवरात्रि में अखंड जोत जला सकूँ, इतनी शक्ति दे और इतने वो दे। और इनको देखो, ये दोनों भाई बाहर खेल के आए हैं अभी। जय माँ, ये जय माँ कर रहा है। जय माँ बाना, ये भी जय माँ करता है। दोनों भाइयों का प्यार देखो, कितना प्यार उमड़ रहा है इन दोनों भैया का। बस ये दोनों भाई है, और इसको उठते ही भाई चाहिए। सुबह सुबह कहेगा अक्की भैया। वैसे तो इसका नाम प्यार से लक्की है, और हम इसको ऋतिक कहते हैं प्यार से। मतलब इसका ओरिजिनल नाम ऋतिक है, और वैसे लक्की कहते हैं।
और इसका नाम जो छुटन्ना है, ये हमारे घर के सबसे छोटा बेटा, इसका नाम है ध्रुव। सिर्फ एक ही नाम है इसका, ध्रुव। आज हमारे घर में बनेगी मटर मशरूम, ठीक है। और लहसुन डलेगा नहीं, ना ही प्याज डलेगी। तो मैं आज बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की मटर और मशरूम की सब्जी। और मैंने ये टमाटर ले रखे हैं, 4 टमाटर है ग्रेवी के लिए। और ये मिर्चें, हरी मिर्चें डालूंगी, ये दोनों, इतने टमाटर डाल रहे। अभी मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी इसमें। तो गाइस मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखो टमाटर डाल दिए 4, और कुछ मिर्चें है हरी, तो इसमें कुछ मिर्चें हरी और अदरक डाल दी। अभी हम इसको पीसेंगे, और इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। और अदरक हम उखली में पीसेंगे, यानी कि जो हमारे पास उखली होती है चाय बनाने की, अगर हम उसमें पीसेंगे ना तो वो अच्छे से पिसती नहीं है, मिक्स मतलब पूरी क्लीन पिसती नहीं है। वो मुंह में आती है तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी हरी मतलब अदरक आ रही है, टेस्ट नहीं बैठ रहा। तो मैं इसलिए इनको मिक्सी में पीस रही हूँ, ताकि मसाले, अगर मटर मशरूम है तो उसमें ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं इनको सबको मिक्सी में पीस। तो मैंने पीस दी है ये सारी चीज़। और है ना, कुछ टाइट चीज़ जब पीसते हैं ना तो इसमें मिक्सी में धड़ ऐसी आवाज़ आती है, टाइट धड़ 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 किसी। और मेरे तो दिल में ना ऐसे ऐसा होता है, धड़क धड़क धड़क। तो भाई बहुत मुझसे तो मिक्सी चलती ही नहीं है। अब मैंने धीरे धीरे करके थोड़ी चलाना सीखा। अगर जैसे बादाम होती है ना टाइट चीज़, उनको पीसते हैं ना, बहुत स्पीड से मशीन वो करती है, मतलब कुछ हार्ड चीज़ पीसने में वो ना होती है ना, उसमें दिक्कत सी थोड़ी। तो इसलिए उसमें बहुत टाइम एकदम तब करंट सा लगता है, और मेरा ऐसा दिल में धड़क धड़क होने लगा ऐसे करके। तो इसलिए मैं जैसे ग्रेवी बनानी हो कभी, या चटनी बनानी हो, चटनी तो हम सिलवट्टे पे ही पीसते हैं, वो पीस के खाते हैं। और यानी कि सब्जी के लिए कुछ चटनी बनानी हो तो हम मिक्सी में ही पीसते हैं उनको, ठीक है। फटाफट 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है चटनी पीस के, क्योंकि सब्जी में चल जाता है। और अगर हम तो भाई वैसे खाते हैं ना चटनी बिना सिलवट्टे के पीसी हुई, तो कोई टेस्ट ही नहीं आता उसमें। तो अभी मैं इनको, अभी मशरूम है ये, और ये जो मशरूम है ये जहाँ उगती है उसमें से लेके आए हैं, ताज़ा 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 तोड़वा के। भाई ऐसे ये तोड़ के रख रखे दिखे, नहीं तो उनमें वे लगी रहती है नीचे। और देखो ये ऐसे किलो के भाव लेके आए हैं। और अभी हम इनको बनाएंगे सभी को, क्योंकि बड़ा परिवार है और इसीलिए हम बनाएंगे सारी। तो भाई देखो ये कितनी साफ दिख रही ना, पूरी बिल्कुल वाइट है। देखो पूरी बिल्कुल वाइट है, क्योंकि ये ताजी फार्म पे से ही तोड़ के लाई गई है, और बिल्कुल सफ़ेद। अब मैं इनका ना देखो खाद बिल्कुल नहीं, एक बार ही धोई, हाथ भी नहीं लगाया मैंने इनको, और तुरंत ही साफ हो गई है ये। और मैंने एक बार धो के देखे कितनी बुरी बुरी दिखी, क्योंकि ये ताज़ा है, इसमें इनका छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम कई दिन की पैकेट वाली लेते हैं ना, उनका छिलका बड़े बड़े हो जाते हैं, और उनको उतारना ज़रूरी है। और जो उनकी नीचे की होती है ना जाली सी, वे काली काली पड़ जाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है उतारनी। और इनकी अभी मैं दिखाती हूँ, कितनी बिल्कुल फ्रेश है, तो बिल्कुल ही फ्रेश है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, कहीं भी नहीं दिख रही होगी, देखो बिल्कुल ही फ्रेश है, दिख रही है ना। और देखो एक दो बिल्कुल ताज़ी मशरूम है ये। और अभी इनको तुरंत बना दूंगी, और ये मटर हो गई, बस ज़्यादा कुछ डालूंगी नहीं, और इनको एक दो कट करके और बना दूंगी। तो गाइस अब मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, ठीक है। तो सब्जी बना रही हूँ मैं सिंपल सी, और आपको मैं कई दिनों से दिखा रही हूँ कि कैसे सब्जी बनाते हैं बिना लहसुन प्याज की, जैसी मुझे आती है वैसे बनाती हूँ। इतनी बड़ी शेफ़ हूँ नहीं मैं, लेकिन जो बिना लहसुन प्याज के खाने में जो टेस्ट है ना, उसका अलग ही होता है। जैसे कि माता रानी की हम बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं नवरात्रों में, वैसे भी तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि उसके हर चीज़ में टेस्ट होता है। जब हम लहसुन प्याज डालते हैं तो उसको लहसुन का और प्याज का ही टेस्ट रहता है। और जब हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे तो उनका हर एक चीज़, जैसे में हम मशरूम गिरेंगे तो मशरूम में भी टेस्ट रहेगा, मटर डालेंगे तो मटर में ही टेस्ट आएगा, उनका भी टेस्ट आएगा।
वो जब हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, तो उसका गाइस पूरा गर्म हो चुका है। अभी हम इसको फ्लेम को मंदी कर देंगे और बस सीधे सिंपल से चीज़ें डालेंगे आपको, जैसे कि प्याज, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखो ना पूरा बिल्कुल पक चुका है ये। और अभी हम इसको पकने देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम डालेंगे जितने मैंने मसाले पीसे हुए ना, ये वाला पूरा भर चुका है ये। जिसमें मैंने डाल दिया हल्दी, मिर्च और धनिया, और अब ये धीरे धीरे पकेगा। और इसी में ही मसाले में ही मैं पकने के बाद मसाले में ही वो डालूंगी मशरूम और मटर। उसको मशरूम में इतना पानी होता है कि मशरूम में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, वो मशरूम पानी छोड़ता है, उसमें पानी पानी सा हो जाता है। क्योंकि इसलिए मैं अभी मसाले में पानी नहीं डाल रही, पहले ऑलरेडी ग्रेवी में पानी है, मतलब ग्रेवी में टमाटर ही है तो खरीदार से थोड़ी डालेंगे। तो मसाला में सिंपल सा कुछ नहीं डाल लगा इसमें, इसमें देखो सिंपल सा मसाला है, वो एक हल्दी, मिर्च, धनिया और मिर्च, बस सिंपल सा मसाला डालते हो। ज़्यादा करोगे तो बस मैगी मसाला, उसके अलावा कोई मसाला नहीं। सिंपल सादी सी हम पे ना, हमारे पे जैसे भी खड़े मसाले होते हैं ना, मुझसे ये हमारे घर के कोई खा के राजी नहीं खड़े मसाले, और मैं भी खा के राजी नहीं। मैं तो कभी खाती हूँ नहीं वैसे सब्ज़ी, ये मतलब मैं सब परिवार के लिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है, आपको पता है सब्ज़ी की, तो मैं घर के लिए बनाती हूँ सबके लिए। और अभी मैंने देखो ये तेल छोड़ने लग गया ना, ये पकने लग गई, स्टार्ट होगी पकने। और ये देखो टेस्टी सी दिख रही है, देखो मसाला, इसका मसाला ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। देखो गाइस, मतलब देखो भाई, मैंने कही थी ना कि मशरूम पानी छोड़ेगा, और मशरूम देखो धीरे धीरे पानी छोड़ रहा है। वो पीली पीली इसलिए लग रही थी क्योंकि मैंने मिर्च मतलब हरी ज़्यादा डाली और लाल कम डाली, इसलिए पीली पीली लग रही है। और लेकिन टेस्ट में मसाला ग्रेवी में ही भून रही मैं इनको, देखो। और इसमें पानी, मशरूम जो है पानी छोड़ने लगी धीरे धीरे। हो सके तो शायद मैं पानी पता नहीं डाल लूँगी कि नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको ढकूँगी ना, तो इसमें पहले ही नमक भी डाल दिया मैंने इसमें, और नमक के बाद तो और भी ज़्यादा छोड़ देगी पानी। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और फिर दिखाती हूँ इसमें कितना पानी होता है। तो भाई सब्जी मैं तो छोड़ के चली गई थी और मैं फ्रेश होने चली गई थी, ताकि मेरे पूजा का टाइम हो रहा था, और मैं मंदी करके चली गई थी। तो मम्मी जी ने इसमें थोड़ा सही सा पानी डाल दी ताकि पूरे परिवार में सर जाए, और बढ़िया ग्रेवी हो गई है। और देखो कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में। इसमें अब ये बंद भी करके बन चुकी थी, तब मैं आई तब बन चुकी थी, और बंद करके सभी बच्चे ये देख ये सब खाना खा रहे हैं, तीनों के तीनों बैठ के एक जगह। और ये मेरा बेड है, मैं यहाँ सोती हूँ रात को नीचे, और ये तीनों यहाँ खा रहे हैं सोफा पे बैठ के। इस पे इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि मैं सोती हूँ ना, तो इस पे इसलिए नहीं बैठ सकते गाइस क्योंकि मैं सोती हूँ उस पर, इसलिए नहीं बैठते बच्चे। ये देखो कैसे बन रही है, और मस्त स्वाद लग रही है। हाँ ठीक है गाइस, आप सोच रहे होंगे कि यही शॉल और ये जर्सी क्यों पहनते हैं इतने दिन से, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि कोई हद नहीं है। पूरी सर्दी निकल गई, और अब इतनी जो ठंड पड़ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और ठंड में तो बस यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो गाइस अपने बच्चों को और बड़ों को सभी को ठंड से बचाओ, और खुद भी बचो, और अच्छे गर्म कपड़े पहनो, उनको छोटे बच्चों का ध्यान रखो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।